हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं कोलकाता ऑडिशन देने गया था, तो वहाँ पे मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं, या फिर किस तरह से ऑडिशन हुआ, सब कुछ शेयर करूँगा आप लोग से। अगर आप लोग ऑडिशन अभी तक नहीं दिए हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, अगर दिए हैं फिर भी आप लोग के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, इसलिए इस वीडियो का आप लोग अंत तक देखिएगा। और बिना कुछ देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जब मैं गाइस ऑडिशन देने गया, फर्स्ट मैं क्या किया कि मैं ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया। ठीक है, ब्लॉगिंग स्टार्ट करते करते मेरा क्या हुआ कि मैं गया, जाते जाते क्या हुआ, बहुत कोई जो है मुझे पहचानने लगे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग का सब बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है गाइस, आप लोग बहुत ही सपोर्ट करते हैं, तभी जाके आज ये चैनल इस जगह पे पहुंच पाया है। आज हर कोई मुझे पहचान रहा है इस वजह से। तो मैं जब ब्लॉग बनाते बनाते गया तब बहुत कोई पहचान रहा है, रॉयल संगीत सब कोई हाथ मिलाए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं, जो मुझसे मिले हैं, बहुत ही धन्यवाद आप लोग को। आप लोग इस तरह का प्यार दिखाए। वहाँ पे जब मैंने देखा गाइस, बहुत ही लंबी लाइन थी हर जगह, मतलब लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक लाइन ही थी, उतना लंबी लाइन। तो आप लोग समझ सकते हैं, और आप लोग अगर ऑडिशन दिए हैं तो आप लोग समझ भी सकते हैं कि इस तरह से लाइन होता है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे क्या हो गया, एक टीम मेंबर ने मुझे बुलाया और बुलाते हुए कहा कि एक गाना सुना। ठीक है, मुझे बहुत जिद कर रहे हैं कि गाना सुना। तब मैंने सुना दिया एक गाना। उसके बाद बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी, उसके बाद मैंने जो छतरी थी वो निकाला मैंने। दूसरा टीम मेंबर जो था वो बोला कि उनको आपके गाना से कोई मतलब नहीं है, उनको छाता से मतलब था। ठीक है, तो इस तरह से बोले। तो चलिए कोई बात नहीं, गाना तो सुन लिए और बहुत ही अच्छा बोले वो। और बाद गाइस लाइन में चलते मैं गया। उसके बाद जब मैं घर में था, पहले से ही मैं बोल के रखा था आर्यन भाई को। जी हाँ गाइस, आर्यन भाई, मैं बहुत उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके वजह से ही मैं वहाँ पे लाइन लगा पाया, पहले लाइन लगा पाया उनके वजह से। तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और मैं फिर उससे जाते जाते उसके बाद उनसे मिला, उनसे मिल के मैं लाइन लगाया। लाइन लगाने के बाद वहाँ पे मैं लाइन लगाया और मैं लाइन में खड़े होकर सोच रहा था कि अभी तो बहुत मतलब वेट करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा ब्लॉग ही बना लिया जाए। ब्लॉग बनाते बनाते मैंने गया गाइज, और मेन गेट में दिखाना चाहता था आप लोग को। तो मेन गेट जाते जाते मतलब इतना सब्सक्राइबर मिले, आप लोग को इतना सपोर्ट मिला, तो बहुत कोई मुझे बुला रहे हैं रॉयल संगीत। तो इस तरह से हर कोई बुलाने लगे। तो मैं बिना मिले तो रह नहीं सका, मिलना सबसे पड़ा, और जाते जाते बहुत ही लेट हो गया गाइस। ब्लॉग बनाते बनाते मेरा माइंड से हट ही गया कि मुझे लाइन में खड़ा होना है, टोकन लेना है इस तरह से। और मुझे पता भी नहीं था कि टोकन मिलता है इस तरह से लाइन में खड़े होके। हमको लगा कि लाइन वाइज लाइन जाएंगे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, भरेंगे और फिर उधर बैठेंगे, इस तरह से था हमको लग रहा था। मुझे टोकन के बारे में पता ही नहीं था, टोकन मिल रहा है बोल के। तो फिर जब मैं पहला लाइन में गया तो पहला लाइन बोल रहे हैं कि आपको टोकन मिला। तो मैं सोचा कि टोकन तो नहीं मिला, उन लोग को मैं बोला भी टोकन तो नहीं मिला। तो फिर मैं जा रहा था टोकन लेने। तो क्या हुआ कि बहुत कोई मतलब पहचान रहे हैं, तो उनसे मिलना भी पड़ रहा है, ब्लॉग भी बनाना पड़ रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जाते जाते फिर क्या हुआ, आर्यन भाई का कॉल भी आया था, बट मैं उठा नहीं पाया ब्लॉग बनाने के चलते। तो उनको उस टाइम जो है टोकन मिल रहा था, तो मेरा थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद बहुत ही पीछे हो गया मेरा लाइन। ठीक है, क्योंकि मुझे टोकन वहाँ पे लेना था। उसके बाद वहाँ पे जब टोकन मिल रहा था तब मैं बोला गाइज कि मैं वहाँ पे थोड़ा उधर इधर गया था, तो मुझे टोकन दे दीजिए। मैं खड़ा हुआ था, तो वो लोग समझे नहीं और बोल रहे कि आप अगर यहाँ पे खड़े हुए थे तो बोलिए, और भी तो लोग हैं, बोलेगा कि आप खड़े थे। तो मैंने वहाँ पे गाइज एक सब्सक्राइबर मेरे थे, जो कि उनका नाम था सनाई भाई, उनको बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, वो मेरे लिए बहुत ही हेल्प किए हैं। तो सनाई भाई जब बोले कि ये भी यहाँ पे थे और इस वजह से मुझे टोकन मिला, और वहाँ पे मुझे टोकन मिला, लेकिन बहुत ही मतलब थोड़ा लंबा और ज़्यादा लंबा लाइन बढ़ गया मेरा, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा पीछे हो गया। उसमें कोई बात नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि सबको टोकन मिलने के बाद, ठीक है, टोकन देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जब मैं ऑडिशन देने गया, फर्स्ट में पहुँचा 8:30 बजे। ठीक है गाइस, क्योंकि मेरा जो ट्रेन था वो 3 बजे था। 3 बजे से मतलब मेरा लग गया पहुंचने में 6:30 बजे तक हावड़ा स्टेशन पहुंचने में 6:30 बज गया। 6:30 उसके बाद मुझे बस पकड़ने में गाइस लगभग 7 बज गया। 7 बजे उसके बाद 1 घंटा मेरा पहुंचने में लग गया, लगभग आप लोग मान लीजिए 8 बजे। और इधर उधर करते करते 8:30 बजे हो गया, 8:30 बज गया। 8:30 बजे से मैंने लाइन दिया गाइस, और लाइन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द जितना पहले लाइन में खड़े होंगे उतना आप लोग के लिए अच्छा है,
क्योंकि जितना जल्दी आप लोग को टोकन मिलता है उतना जल्दी ही आप लोग ऑडिशन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहला जो लाइन है वो मैटर करता है, जो दूसरा लाइन उसके बाद आप लोग मेन गेट खोल दिया जाएगा, आप लोग मतलब धड़ाधड़ अंदर चले जाएंगे इस तरह से। तो ये मैटर नहीं करता है, दूसरा लाइन बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। कहीं भी आप लोग खड़े हो जाए, अगर आप लोग टोकन पहले मिल गया आप लोग को, मान लीजिए, उसके बाद आप लोग दूसरा ऑडिशन मतलब लाइन में खड़े हो गए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो ज़रूरी बात है वो टोकन का है, टोकन आप लोग पहले ले लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे हम लोग खड़े ही थे, बहुत पीछे लाइन था हम लोग का। उसके बाद क्या हुआ कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया हम लोग को, बहुत ही लंबी लाइन के बाद हम लोग को मिला, रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया, उसको हम लोग अच्छे से भरने के बाद गाइज यहाँ पे क्या कर रहा था कि ग्रुप बाइज ग्रुप अंदर ले जाया जा रहा था, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से 10-20 का एक ग्रुप बनाया गया, उसके बाद फिर से हम लोग को ले जाया गया और हम लोग को ऐसे रूम में बैठाया गया। मैं यहाँ पे आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि देखिए बहुत ही धूप था वहाँ पे, धूप में हम लोग खड़े थे और बारिश भी हो रही थी, कभी बारिश हो रही है तो कभी धूप दे रहा है, इस तरह से हो रहा था। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग को एसी रूम में बैठा दिया गया और आप लोग को पता ही है एसी में ठंडा हो गया, थोड़ा गला दुख रहा था, थोड़ा खड़खड़ाहट जो होता है वो ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस तरह से ये हो रहा था, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग को बुलाया गया और वहाँ पे भी ग्रुप बाइज ग्रुप भेजा जा रहा था ऑडिशन देने। तो हम लोग को भी इस तरह से 10 का ग्रुप बना के भेजा गया, हम लोग भी गए और वहाँ पे क्या हो रहा था कि एक एक करके ऑडिशन लिया जा रहा था। और जो जज थे वो लड़की थी, लगभग एजेड थी थोड़ा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ऑडिशन चल रहा था। पहला जैसे कि हर कोई गया, उसके बाद मेरा बारी आया तो हम गए। उसके बाद आप लोग बहुत कोई पूछ रहे थे कि मैं क्या क्या गाना गाया, तो मैं लगभग पहला जो मेरा गाना था वो मुझको बरसात बना लो मैं गाया था। वो उसको गाने के बाद शायद ही उनको पसंद आया था गाना। उसके बाद जो मैं सेकंड गाना गाया, सेकंड गाने में क्या हुआ, दिक्कत होने लगा, गले में प्रॉब्लम होने लगा। कैसे प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि मैं ऐसी में बैठा था, इस तरह से खराश हो गया था और थोड़ा खांसी आ रहा था, ठीक है, खांसी थोड़ा थोड़ा आ रहा था और मैं रोक रहा था और गाने को गा रहा था, इस तरह से हो रहा था। तो पता नहीं चल रहा था, बट कभी सुर ऊंचा हो रहा है नीचा हो रहा है, इस तरह से हमको लग रहा था। इस वजह से क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। आप लोग बहुत कोई पूछ रहे थे कि सिलेक्शन हुआ कि नहीं, तो सिलेक्शन नहीं हुआ गाइस। और सिलेक्शन नहीं हुआ ये कैसे पता चला, चलिए बताते हैं। जैसे कि मैं ऑडिशन दिया, उसके बाद बहुत कोई वहाँ पे था, हम लोग का जो ग्रुप था वो ग्रुप हम लोग का ऑडिशन दे दिए, कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग को लाइन लगवाया गया, ग्रुप बाइज ग्रुप। उसके बाद हम लोग को बोला गया कि आप लोग चलिए, आप लोग अभी दूसरा में जाना है, दूसरा रूम में। तो हम लोग जो गए तो वहाँ पे हम लोग को बोला गया कि डिसीज़न बोला गया, आप लोग कोई भी सिलेक्ट नहीं हुए हैं, इस तरह से बोला गया गाइस। और थोड़ा बहुत ख़राब लगा तो हम लोग निकल गए बाहर। और जहाँ तक मेरा बात है कि मुझे तो थोड़ा सा भी ख़राब नहीं लगा, क्योंकि मैं उस इंटेंशन से गया ही नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा बोल के, ठीक है। तो ऐसा बात भी नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस तरह से ही मैं गया था। तो मैं सोच के गया था कि देखिए सिलेक्शन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर भी ठीक है, कौन से कितना होने वाला है। तो इस तरह से मैं गया था और एक्सपीरियंस लेने ही वहाँ पे मैं गया था, ऑडिशन क्या हो रहा है क्या नहीं। इंडियन आइडल का इस तरह से मैं ऑडिशन नहीं दिया था, पहले दिया था तो मेरा सिटी में ही दिया था, जमशेदपुर में दिया था। इस बार जो मेरे दोस्त थे, मेरे दोस्त सर्कल थे, उनसे मैंने पूछा, इंडियन आइडल के बारे में रिव्यू लिया। तो आप लोग जो ब्लॉग है वो देखे होंगे, अगर नहीं देखा तो देखिए उस ब्लॉग को, उसमें आप लोग को पता चलेगा किस तरह से है क्या नहीं है, कैसा है, आप लोग रिव्यू देखिएगा। और इस तरह से हुआ गाइस, टोकन का बहुत ही बड़ा यहाँ पे काम रहता है। और इस तरह से जो था हम लोग का ऑडिशन कंप्लीट हुआ और हम लोग घर आए। और मैं सनाई भाई को बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे टैक्सी करके हावड़ा ले आए, उसके बाद वहाँ पे खाना वगैरह सब खिलाए। और तो उनका सपोर्ट देख के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो भी मेरा चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब किए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा गाइज़ इस तरह से प्यार देख के। तो इसी तरह का प्यार सपोर्ट बनाए रखिए गाइज़, और मैं इस तरह से आप लोग के लिए मेहनत करता रहूँगा। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।